हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम बीएसटी के लिए आपका जो हमने पिछली क्लास में किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है, उसका सेकंड पार्ट लाए हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट या नहीं, कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है, कैसे करेंगे बेटा? आर्ट क्या होती है? आर्ट की अगर हम डेफिनेशन करें तो हर जो आर्टिस्ट होता है उसकी एक स्किल होती है, उसकी एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। हर बंदे का ना, अगर हम बात करें म्यूजिशियन की, म्यूजिशियन इज द आर्ट, तो आप देखिए हर जो सिंगर है उसका एक अपना एक स्टाइल होता है। जैसे हिमेश रेशमिया है, वो नाक से गाता है ना, और कोई बंदा बड़ा मीठा गाता है, लता मंगेशकर जी बहुत मीठा गाती थी, उनका एक अपना स्टाइल था। तो हर जो आर्टिस्ट होता है उसका एक अलग स्टाइल होता है, ठीक है, उसकी एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है, और उसकी स्किल तो होती है कि वो स्किल तो होता है ये पर्टिकुलर एक चीज़ में। आर्टिस्ट जो आर्ट जिनके अंदर स्किल होती है, जैसे कोई बंदा स्किल है उसकी, कहते हैं डांस का, ऋतिक रोशन कितना अच्छा डांस करता है, उसकी स्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो एक स्किल होती है और एक पर्सनल एप्लीकेशन होती है। पर्सनल एप्लीकेशन मतलब जैसे हिमेश रेशमिया नाक से गाता है और लता मंगेशकर बड़ा मीठा गाती थी। तो अगर हम बात करें आर्ट की डेफिनेशन की, आर्ट क्या होती है? इट इज़ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजिक है, म्यूजिक में एग्जिस्टिंग नॉलेज है, सारे गामा पा सुर की नॉलेज, वो उनकी जो नॉलेज है हर बंदे की पर्सनल एप्लीकेशन है, और स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी आर्ट की डेफिनेशन क्या है? आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी हर कोई बंदा जो अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है एक पर्सनलाइज वे में और स्किलफुल वे में, ठीक है। तो स्किलफुल एंड पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो फीचर्स की बात करें तो बेटा आर्ट की पीपीटी, एक्रोनिम है बेटा पीपीटी। पीपीटी क्या है? पी फॉर पर्सनलाइज एप्लीकेशन, दूसरा पी है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और टी है थियोरेटिकल नॉलेज। आप इसको उल्टा पढ़ लीजिए, रिवर्स। टी इज थियोरेटिकल नॉलेज, दूसरा पी इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन, और फिर तीसरा पी है आपका प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्या हुआ? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक की एक नॉलेज है, हर बंदे को सारे गामा पा आना चाहिए। हर बंदे की एक बेसिक, जो भी म्यूजिक है उसकी एक बेसिक एजुकेशन है सारे गामा पा, ठीक है। तो अगर आपको म्यूजिक सीखना है तो आपको सारे गामा पा अच्छी तरह से आना चाहिए। तो एक हर किसी भी चीज़ की, मतलब किसी भी आर्ट की एक बेसिक नॉलेज होती है। जैसे अकाउंट भी आर्ट है तो उसकी भी तो एक बेसिक नॉलेज है ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। समझ आ गया बच्चों? आगे चलते हैं। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, जो आर्टिस्ट होता है उसकी एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हिमेश रेशमिया नाक से गाता है, लता मंगेशकर जी बड़ा स्वीट गाती थी। तो हर आर्टिस्ट का एक अपना स्टाइल होता है। उसी तरह बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आप म्यूजिक की बात करो, सब कहते हैं आप प्रैक्टिस करो, रियाज करो, रियाज मतलब प्रैक्टिस करो। तो आप जितना ज़्यादा आप डांस करते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा डांसर बन पाओगे आप। और आप देखो जितने भी क्या कहते हैं आर्टिस्ट होते हैं, अपनी आर्ट में नई नई क्रिएटिविटी लाते हैं, क्रिएटिव न्यू चीज़ें लाते हैं, वो रोज़ नई चीज़ें लाते हैं। जैसे ऋतिक रोशन नए डांस स्टेप्स हर बार ले आता है। तो म्यूजिशियन हर बार एक नई चीज़ ले आता है, आपको लगता है ये नया चीज़ है, क्योंकि अगर वो पुरानी चीज़ें करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आर्टिस्ट में क्रिएटिविटी चाहिए, नई चीज़ें चाहिए। समझ आ गया? तो अगर हम बात करें कि जो आर्ट होता है उसके अंदर प्रैक्टिस से आती है और नई नई चीज़ें रोज आपको ऐड करनी पड़ती है। तो ये बच्चों फीचर्स हैं आर्ट के। अब हम इसे करेंगे मैनेजमेंट से कंपेयर। अगर फीचर्स मैच हो गए तो हम कहेंगे मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या मैनेजमेंट की थियोरेटिकल नॉलेज है? हाँ बिल्कुल है। अभी आप चैप्टर 2 पढ़ोगे, जब चैप्टर 2 पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ोगे प्रिंसिपल्स। तो वहाँ पे आप देखोगे कि मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर मैनेजमेंट चलती है, तो उसको पूरा एग्जिस्टिंग नॉलेज है। बच्चों हायर स्टडीज करते हैं इसके ऊपर। तो यस, ये फीचर मैच हो गया, ये फीचर आपका मैच हो गया है कि यस मैनेजमेंट इज द आर्ट। तो ये फीचर मैच हो गया कि भैया कि मैनेजमेंट की एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, कि यस उसके प्रिंसिपल्स हैं। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, जो मैनेजर्स होते हैं जो दूसरों से काम कराते हैं, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजर्स क्या करते हैं? वो खुद काम नहीं करते, दूसरों से काम करवाते हैं। तो हर मैनेजर का एक अपना स्टाइल होता है, हर मैनेजर का एक अपना स्टाइल होता है। कोई बंदा गुस्से से काम, कोई बंदा डांट डपट के काम करवाता है, कोई बंदा प्यार से कराता है, कोई बंदा दोनों का मिक्स स्टाइल लगाता है, कभी प्यार कभी गुस्सा। तो हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है काम करवाने का। जी हाँ, हर मैनेजर का एक अपना स्टाइल होता है। तो मैनेजमेंट का ये चीज़ भी कि पर्सनल, हर मैनेजर की एक पर्सनल स्टाइल होता है काम करवाने का दूसरों से। तो ये भी आर्ट से मैच हो गया। एंड लास्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यस हम धीरे धीरे जब मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करते हैं तो हम या और तो नए आइडियाज़ आते हैं
और हम बेटर तरीके से लोगों से काम करवाना सीखते हैं। तो मैनेजमेंट जो है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप काम करवाओगे, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगी, अक्ल आएगी और आप बेटर तरीके से लोगों से काम करवा पाओगे। तो यस कि आपका मैनेजमेंट भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और तो नई नए आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी और आप बेटर तरीके से अपना अचीव कर पाओगे गोल्स। तो ये फीचर भी आपका मैच हो गया। तो मैनेजमेंट के सारे जो फीचर्स हैं वो किससे मैच हो रहे हैं? आर्ट से। तो इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ आर्ट, मैनेजमेंट इज अ आर्ट। ठीक है। तो लेकिन जो साइंस थी उसके पार्शियल फीचर मैच हुए थे, तो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट बट एन इनएग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट बट एन इनएग्जैक्ट साइंस। थैंक यू बच्चों।